नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। मिथुन तथा कर्क राशि के लिए फरवरी के महीने की बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा लगन पर भी आधारित है। मिथुन वालों के लिए चर्चा करते हैं। दोस्तों, मिथुन राशि, मिथुन लगन के लिए क्या कहता है फरवरी का महीना। ग्रहों की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। इस महीने जो परिवर्तन होने वाले उसकी चर्चा पहले करते हैं। बुध का परिवर्तन दोस्तों 3 तारीख को होगा। 3 फरवरी को बुध कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, राहु के साथ युति बनाएंगे। भाग्य स्थान में राशिपति का जाना अच्छा है। शुक्र दोस्तों पंचम भाव के मालिक, ये भी भाग्य स्थान में 6 तारीख को, ये बहुत बेहतर है क्योंकि उच्च अभिलाषी हो जाते हैं शुक्र। पंचमेश का उच्च अभिलाषी होना आपके लिए कितना सुखद रहेगा, कौन से क्षेत्रों से ये लाभ दे सकता है, इसकी चर्चा करेंगे। वैसे भी बुध के साथ शुक्र की युति, राहु के साथ युति, ये बहुत अच्छा राजयोग बन जाता है, वह भी भाग्य स्थान में। सूर्य दोस्तों 13 तारीख से, सूर्य संक्रांति 13 तारीख की होगी, तो सूर्य का भी राहु शुक्र बुध के साथ मेल होगा और 17 तारीख सूर्य ग्रहण होगा, जो हालांकि हमारे देश में विजिबल नहीं होगा। इसका प्रभाव कुछ पड़ता है तो उसकी बात करेंगे। मंगल दोस्तों उच्च के रहेंगे 23 तारीख तक अष्टम भाव में। मंगल अष्टम भाव में 23 तारीख तक कैसा प्रभाव देते हैं। तत्पश्चात राहु सूर्य शुक्र बुध के साथ जा मिलेंगे। पंचग्रही योग बनेगा आपके भाग्य स्थान में। यहाँ पर प्लैनेटरी वार की भी स्थिति होती नजर आती है, क्योंकि राहु के ना मंगल मित्र हैं ना सूर्य मित्र हैं। शुक्र और बुध दो राहु के मित्र हैं, तो यहाँ पर 3 ग्रह राहु शुक्र बुध एक साइड में, मंगल और सूर्य एक साइड में। तो इस तरह की स्थिति में आपको किस तरह का फल मिल सकता है, इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा 17 तारीख के उपरांत, बल्कि 23 तारीख के उपरांत जब मंगल का राशि परिवर्तन होगा। दोस्तों, ये ग्रहों की स्थिति है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शुक्र और बुध का परिवर्तन जो होगा, या जैसे कि आपने टाइटल में देखा, अज्ञात भय बंधनों से आप मुक्त होते हैं। दोस्तों, अष्टम भाव में जब ग्रह ज़्यादा होते हैं और मिक्स्ड हों, आपस में मित्र ना हो, कहीं ना कहीं शत्रुता रखते हों, तो ये स्थिति उत्पन्न होती है। लग्नेश का अष्टम भाव में शत्रु के साथ मंगल के साथ बैठना, इस तरह की स्थिति हो जाती है। जो स्थितियां आपके लिए अनुकूल नहीं रही, खासकर अज्ञात भय, कई बार वह भय सामने भी आ जाता है। हो सकता है कार्य क्षेत्र को लेकर परेशानी हो सकता है क्योंकि सूर्य अष्टम भाव में, जो कि सरकारी क्षेत्र में कामकाज करने वालों के लिए कई बार स्थितियां असहज कर देते हैं, क्योंकि सूर्य शनि की राशि में। हालांकि मंगल मित्र है, परंतु मंगल भी इतना अच्छा नहीं कहा जा सकते सूर्य के साथ, जहां तक अष्टम भाव में संबंध की बात है। एनीवेज, तो उस स्थिति से आप उभर पाते हैं। कहीं कोई ना कोई उपलब्धि आपको मिलने के योग फरवरी में तो बन ही जाते हैं। फरवरी के महीने में दोस्तों बुध का ये परिवर्तन आपके लिए काफ़ी सुखद है, जो आपकी चिंताओं का हरण होता है, क्योंकि पाताल के भाव में बैठा हुआ ग्रह कहीं ना कहीं आपको चिंताएं तो दे ही देता है। घर परिवार को लेकर, धन को लेकर, फैमिली लाइफ को लेकर और इनकम के ग्राफ को लेकर ये चिंताएं जो दी हैं बुध ने अष्टम भाव में मंगल के साथ होने के कारण, मंगल बध योग बनता है, वह भंग हो जाता है 3 तारीख से। शुक्र और बुध की युति लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है। शुक्र पंचम भाव के मालिक है, तो 6 तारीख से बेसिकली आपके लिए अगाध सफलता के योग बनते हैं। ये सप्ताह 6 तारीख से लेकर 12 तारीख तक, फरवरी का ये दूसरा सप्ताह, सेकंड वीक आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। यहाँ पर आपका लव लाइफ उत्तम होगा। संतान को लेकर कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। अगर आप छात्र हैं तो परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं, क्योंकि राहु बुध शुक्र तीनों मित्र हैं भाग्य स्थान में, ये बहुत उत्तम है। वैसे भी लग्नेश का भाग्य स्थान में होना, आप ओवरऑल फरवरी के महीने में भाग्यशाली तो रहेंगे। अगर जमीन जायदाद के मसले को लेकर कोई प्रॉब्लम है
पेरेंटल प्रॉपर्टी के मसले को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको सफलता मिल जाती है। कहीं ना कहीं कामयाबी तो मिलती ही मिलती है। गुरु की दृष्टि भी यहाँ पर कारगर सिद्ध होगी। भाग्य स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि आपको भाग्यशाली तो बनाती है। जहाँ तक कैरियर की बात है, आपके शत्रु दोस्तों अल्टीमेटली आपके समक्ष नतमस्तक होंगे ही होंगे, याद रखिए। व्यापार के लिए स्थितियाँ उत्तम है क्योंकि फरवरी के महीने में ये बुध का भाग्य स्थान में आना व्यापार के लिए सहज हो जाती है। व्यापार के कारक हैं बुध। स्पेकुलेशन से लाभ होगा 6 तारीख से लेकर 12 तारीख तक। याद रखिए ये अवधि आपके लिए बेस्ट हो सकती है। सेकेंड वीक फरवरी का आपका महीना बेस्ट हो सकता है धन के कामकाज को लेकर, धन की स्थिति को लेकर, व्यापार को लेकर। और अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं तो भी स्थितियां आपके अनुकूल ही रहेंगी। कुल मिलाकर बुध शुक्र का राहु के साथ संबंध लक्ष्मी नारायण राजयोग के कारण आपको भौतिक सुख मिलते हैं और लव लाइफ आपका बेहतर रहता है और कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा रहता है। तो कुल मिलाकर ये योग आपके लिए अच्छा। इस अवधि में नया वाहन परचेज करने का मन करेगा और भूमि भवन संबंधित कामकाज को लेकर आप उत्साहित रहेंगे। कहीं ना कहीं आप अपने घर को डेकोरेट करने का आपका मन करेगा। इसी के साथ सूर्य का जब परिवर्तन होता है 13 तारीख को, देखिए सूर्य राहु के साथ हो तो ये दिक्कत का कारण बन जाता है। सरकारी तंत्र से आपको कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है अगर सरकारी क्षेत्र में कामकाज करते हैं और आपकी खासकर दशा अंतरदशा देवगुरु बृहस्पति की या सूर्य इत्यादि की है तो बी केयरफुल। दोस्तों 13 तारीख से लेकर 28 तारीख तक ये 15 दिन आपको वॉचफुल रहना चाहिए। मंगल का भी राशि परिवर्तन जैसे ही दोस्तों 23 तारीख को होता है। मंगल, सूर्य, राहु, शुक्र, बुध ये 5 ग्रह आपके भाग्य स्थान में। यहाँ पर देखिए राहु जैसा ग्रह सूर्य मंगल से प्रभावित होकर कहीं ना कहीं तृतीय भाव को दिक्कत देता है। तृतीय भाव से दिक्कत आती है। मंगल को भी परेशानी या यूं कहीं मंगल से परेशानी आपको हो सकती है। 11वें भाव का मालिक है, 6ठे भाव का मालिक है। शत्रु आपके उठा पटक कर सकते हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। मंगलवार के दिन आपको कुछ ना कुछ मीठा बांटना चाहिए। प्रतिद्वंदियों के ऊपर नज़र रखें। अभी से ही अगर आपको किसी तरह की दिक्कत है तो आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। उसके लिए आप स्पेशल रेमेडीज़ भी जान सकते हैं। नीचे दिया हुआ नंबर इसी के लिए है। दोस्तों सूर्य मंगल की स्थिति यूँ तो बेहतर होती है परंतु बुध को प्रभावित करती है भाग्य स्थान में। कहीं ना कहीं आपका 12 तारीख तक का समय बहुत उत्तम जाएगा। स्पेकुलेशन के लिए भी अच्छा रहेगा, धन के लिए भी अच्छा रहेगा, परिवार के लिए भी अच्छा रहेगा। परंतु 12 तारीख के पश्चात सरकारी क्षेत्र से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर सरकार से संबंधित कामकाज करते हैं बॉस के समक्ष कम ही जाएं। अथॉरिटी से आपको कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। फिर भी सूर्य और मंगल के उपाय करने से काफ़ी राहत मिलेगी। अगर आपकी दशा अंतरदशा भी प्रतिकूल ग्रहों की है, खासकर गुरु मंगल सूर्य की, तो यू शुड बी वॉचफुल। इवन बुध की दशा में भी ये दिक्कत आती देखी गई है। तो कुल मिलाकर अपने स्पाउस की सेहत का भी ख्याल रखें। शुक्र और कहीं ना कहीं विदेशों में अभी निवेश ना करें तो बेहतर होगा। खासकर 12 तारीख से पहले जो करना है वह कर सकते हैं। उसके पश्चात यू शुड नॉट टेक बिग रिस्क आफ्टर 13 फरवरी। कोई निवेश की जहाँ तक बात है उसमें रिस्क की कामकाज ना करें। स्पेकुलेशन से भी आप थोड़ा डिस्टेंस बना कर रखें तो अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी परिवर्तन हो रहे हैं और भाग्य स्थान में इस तरह के 3 शत्रु ग्रह राहु, सूर्य, मंगल आपसी शत्रु हैं और इसमें शुक्र और बुध भी पिस जाते हैं। कहीं ना कहीं आपको काफ़ी सतर्क होकर आगे बढ़ना होगा। 13 तारीख के पश्चात ग्रहण दोष के कारण आपका आत्मिक बल भी थोड़ी देर के लिए प्रभावित होता है। और यात्राएं फजूल की ना करें, अवॉइड करें इस महीने 13 तारीख के पश्चात यात्राओं को। तो ये महीना सेकंड हाफ थोड़ा सा टेस्टिंग हो सकता है कुछ जातकों के लिए। हालांकि ये जनरल राशिफल है, इसको उस तरह से आपको नहीं देखना चाहिए। हाँ, जिनकी दशा अंतरदशा गुरु, सूर्य और मंगल की है दे हैव टू बी वॉचफुल। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कर्क राशि वालों की। दोस्तों 3 फरवरी को बुध का राशि परिवर्तन होगा। राहु के साथ बुध बहुत ज़बरदस्त विपरीत राजयोग बनाएंगे
क्योंकि बुध आपके 12वें भाव के मालिक हैं, अष्टम भाव में बैठेंगे तो कई तरह की प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको देते हैं। शुक्र यहाँ पर आपके लाभ स्थान के मालिक हैं, 6 तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 11वें भाव का मालिक अष्टम भाव में इतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। आय के साधन जिसके ऊपर आपको उम्मीद होती है, कई बार वह अवरुद्ध होकर उनमें आपको सफलता मिलती है। फिर भी 12 तारीख तक सप्ताह अच्छा है, क्योंकि राहु, बुध और शुक्र तीनों मित्र हैं। अष्टम भाव में बैठे हुए ये 3 ग्रह आपके लिए स्थितियां अनुकूल तो करते ही हैं। खासकर बुध का विपरीत राजयोग आपके लिए अच्छा है, विदेशी व्यापार के लिए अच्छा है और कहीं ना कहीं किसी तरह की अज्ञात स्थिति से आपको बचाता है, क्योंकि अष्टम भाव पताल का भाव है, गहराई का भाव है। इस अवधि में आपको 12 तारीख तक कोई बड़ी उपलब्धि भी मिल सकती है, क्योंकि सुख भाव का मालिक शुक्र अष्टम भाव में उच्च अभिलाषी है। कुंभ राशि में शुक्र उच्च अभिलाषी माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में हालांकि पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद को ना छेड़े तो बेहतर होगा। पब्लिक डीलिंग करने वालों को थोड़ा सा सतर्क रहकर आगे बढ़ना चाहिए और रोमांस इत्यादि की स्थिति में भी आपको गौर करना चाहिए, थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना चाहिए। ऑल इन ऑल बुध का विपरीत राजयोग 12 तारीख तक आपके लिए बहुत बेहतर है, जो आपको शत्रुओं के ऊपर, प्रतिद्वंदियों के ऊपर हावी प्रभावी रखता है और आपके कई गोपनीय कष्ट दूर होते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी इस बुध के ऊपर है। गुरु आपके 6ठे भाव के मालिक हैं। 12वें भाव में बैठे हुए गुरु भी विपरीत राजयोग का कार्य कहीं नहीं करते हैं। पाकिस्तान का भी मालिक है गुरु, तो विदेशी कामकाज में तो आपको सफलता मिलती रहेगी और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में कहीं राहत आपको नजर आएगी। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों को लेकर किसी तरह की दिक्कत रही है तो बुध, शुक्र और गुरु का संबंध आपको कहीं ना कहीं बड़ी सफलता देता है। गोपनीय आपके कष्ट दूर होते हैं। बेसिकली धन की स्थिति बेहतर होती है, क्योंकि सभी ग्रहों का प्रभाव शुक्र, बुध, राहु इत्यादि का द्वितीय भाव के ऊपर रहेगा, तो कहीं ना कहीं धन की स्थिति तो बेहतर होती है। खासकर शुक्र का प्रभाव द्वितीय भाव के ऊपर लक्ष्मी योग का कार्य भी कर जाता है। सूर्य की देखिए, सूर्य की स्थिति अष्टम भाव में 13 तारीख से होती है। राहु सूर्य की ये स्थिति अष्टम भाव में अच्छी नहीं है, तो पिता के साथ बनाकर रखें, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। सरकारी तंत्र से आपको कोई दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखें, अभी से प्लान कर लें। बी केयरफुल, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में अथॉरिटी से उलझने की बजाय कोई साइड वाला रास्ता अपनाना चाहिए। बी केयरफुल, बी डिप्लोमेट और अपनी स्थिति को साफ करने की आपके पास योजना होनी चाहिए, क्योंकि सूर्य 1 महीना राहु के साथ रहेगा 13 फरवरी से लेकर तकरीबन मार्च मिड तक, तो ये स्थिति आपको कभी भी उलझन में डाल सकती है, खासकर अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं। इसी तरह से पारिवारिक सुख बना रहे, मतभेद ना बढ़े या मतभेद फैमिली में ना उजागर हों, तो आपको उसमें भी डिप्लोमेसी का सहारा और केतु के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए और केतु के दान करते रहना चाहिए। काला सफेद कंबल दान करे तो अच्छा रहेगा, चींटियों को आटा शक्कर डाले तो अच्छा रहेगा और भैरव देव की उपासना करना भी शुभ रहेगा इस महीने। इसके अलावा मंगल का राशि परिवर्तन भी हो जाता है। मंगल और सूर्य फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छी स्थिति में, खासकर मंगल 23 फरवरी तक बहुत अच्छा है, जो आपकी रक्षा कार्य क्षेत्र पर करता है। 23 फरवरी तक कहें तो आपको ज़्यादा दिक्कत किसी तरह की कार्यस्थल पर नहीं आएगी, बल्कि 23 फरवरी तक आपको मदद मिलेगी। अथॉरिटी में जो लोग हैं आपकी सहायता करेंगे। सरकारी क्षेत्र में है या प्राइवेट क्षेत्र में अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी तरक्की की योजना भी बनती है, सफल होती है। परंतु सूर्य मंगल 12 तारीख तक साथ हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य शत्रु क्षेत्री हैं शनि की राशि में, तो सूर्य यहाँ पर दिक्कत का कारण बनते हैं। तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए, खासकर सरकारी क्षेत्र से। अदरवाइज
बाकी जो स्थितियां हैं 23 तारीख तक उत्तम ही रहेंगी। घर परिवार को लेकर सकुशल रहेंगे, बच्चों को लेकर सकुशल रहेंगे और शेयर स्टॉक मार्केट में भी 23 तारीख तक आपको लाभ होता रहेगा, क्योंकि सूर्य धन के भी मालिक हैं और लाभ स्थान के मालिक मंगल हैं। सूर्य और मंगल की युति सप्तम भाव में कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतरी ही है, क्योंकि इनकम का ग्राफ तो बढ़ने वाला है। 22 तारीख तक, 22 फरवरी तक आपको लाभ होता रहेगा, चाहे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप कुछ भी करते हैं। कुल मिलाकर सूर्य की स्थिति अनुकूल ना होने के कारण आपको फरवरी के महीने में सेकंड हाफ से खासकर सूर्य को जल देते रहना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करना चाहिए और सरकारी क्षेत्र में कामकाज करने वालों को अभी से एहतियात बरतना चाहिए। अगर आपकी दोस्तों सूर्य की मंगल की दशा अंतरदशा है, यू शुड बी वॉचफुल। अगर राहु केतु की दशा अंतरदशा है, थोड़ा सा ध्यान रखें और ये उपाय करें जो मैंने अभी बताए। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।